हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। सबसे पहले तो भाई आने वाली नई साल के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और फेसबुक पर जितने भाई मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, दिल से उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अपना ये प्यार ऐसे ही मेरे प्रति बनाए रखें। आज की मेरी टॉपिक है जो कर्म में कौशल है वही योगी है। जो कर्म में कौशल है वही योगी है। एक मिस्त्री अपने कर्म में कौशल है, निपुण है, पूरा जानकार है, वो योगी है। एक विद्यार्थी पढ़ाई में अव्वल आता है, उसका वो कर्म है, अपने उस कर्म में वो निपुण है, वो योगी है। एक किसान खेत में टाइम पे बिजाई करता है, टाइम पे कटाई करता है, टाइम पे पानी देता है, टाइम पे खाद बीज देता है, टाइम पे उसको संभालता है, वो योगी है। एक दुकानदार अपनी दुकान को टाइम पे संभालता है, टाइम पे खोलता है, साफ़ सुथराई करता है, उसकी समय पे अपने खाते बनाता है, वो अपने कर्म में कौशल है, वो योगी है। तो जो कर्म में कौशल है वही योगी है। एक ध्यानी योगी है, एक पूजा वाला योगी है, अगर वो अपने कर्म में कौशल है तो वो भी योगी है। लेकिन जो विद्यार्थी, जो इंसान अपने कर्म में कौशल है वो उन योगियों से कम नहीं है, उनसे ज़्यादा माने गए। ध्यान पूजा करने वालों से ज़्यादा जो कर्म में कौशल है उनको गीता में योगी माना गया है, उनसे बड़ा योगी माना गया है। ये गीता का उपदेश है, मैंने पढ़ा था तो मैं आप लोगों को दिल करा बता रहा हूँ। और एक और बात है स्टूडेंट्स के लिए नई साल के दिन, इफ़ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, a part of life is lost. But if character is lost, everything is lost. यानी कि अगर इंसान की धन दौलत चली गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आ जाएगी, फिर बन जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान की हेल्थ चलेगी तो उसकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा चला गया। और अगर उसका कैरेक्टर चला गया, विद्यार्थी का, इंसान का, जो भी हो, तो उसका सब कुछ चला गया। एक और कहावत है, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक जैक्स ए डल बॉय। सारे दिन काम काम, कर्म में कौशलता, निपुणता, पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन अगर आप ग्राउंड में नहीं जाते हो, नहीं खेलते हो, तो वो आपको डल बना देगा। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक्स ए डल बॉय। यानी अगर आप काम ही काम करते रहोगे, पढ़ाई का पढ़ रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, उठ रहे हो, अगर आप ग्राउंड में नहीं जाओगे, नहीं खेलोगे, तो आप डल हो जाओगे। हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड वाली बात भी आपने सुनी होगी। वो स्टूडेंट्स को मैं ये 2-4 बातों का मैसेज देना चाहता था कि आप अगर अपने कर्म में कौशल है तो आप योगी हैं, आप बहुत बड़े योगी हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। पूजा ध्यान करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कर्म में कौशल होना, निपुण होना गीता में सबसे बड़ा बताया गया है, सबसे बड़ा योगी बताया गया है। और ये स्टूडेंट से मेरा यही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने आप को संभाल के रखो, ग्राउंड में जाया करो, सुबह शाम भागने जाया करो, दौड़ लगाने जाया करो, फुटबॉल खेला करो, वॉलीबॉल खेला करो। मतलब उससे क्या है, रिफ़्रेशमेंट हो जाती है माइंड की, और फिर दुगने जोश से वो बच्चा पढ़ाई करता है, दुगने जोश से। तो आज की मेरी यही टॉपिक थी नई साल के ऊपर। वैसे तो शायद सभी को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया
मैंने बोल दिया और मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। थैंक्स फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।